नमस्कार मित्रों, हमने पिछले वीडियो में बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों के संदर्भ में चर्चा की, जहां मैंने आपको बताया कि तथ्य का अर्थ क्या है, तथ्यों की क्या विशेषताएं हैं और तथ्यों के क्या प्रकार हैं। इसके बाद में हमने चर्चा की कि तथ्य दो प्रकार के हैं, प्राथमिक और द्वितीयक तथ्य। हमने प्राथमिक तथ्यों के प्रकारों के संदर्भ में संक्षेप में जाना, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, अवलोकन। आज की वीडियो में आपको प्राथमिक तथ्यों के गुण, दोष, द्वितीयक तथ्य से क्या तात्पर्य है और द्वितीयक तथ्यों के क्या स्रोत हैं, इसके संदर्भ में आपसे चर्चा करूँगा। सबसे पहले बात आती है कि प्राथमिक तथ्यों के क्या गुण हैं। प्राथमिक तथ्यों के प्रमुख गुणों में हम बात कर सकते हैं कि इससे अध्ययन में लचीलापन आता है। अध्ययन में लचीलापन से तात्पर्य हुआ कि समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, गुणों के अनुसार हम जो फील्ड में जो फेस करते हैं प्रॉब्लम, उसके अनुसार हम इनकी प्रकृति को बदल सकते हैं। दूसरा है व्यापक क्षेत्र के अध्ययन के लिए उपयुक्त। व्यापक क्षेत्र के अध्ययन के लिए उपयुक्त से तात्पर्य हुआ कि जो हमारी प्रश्नावली की जो विधि है, इसके द्वारा हम एक ही समय में एक विस्तृत समूह या क्षेत्र का अध्ययन कर सकते हैं। इसकी तीसरी खास बात है तथ्य अधिक यथार्थ एवं विश्वसनीय होते हैं। तथ्य अधिक यथार्थ और विश्वसनीय का अर्थ क्या हुआ मित्रों? क्योंकि स्वयं अनुसंधान करता स्वयं या अपने साथियों की सहायता से इन्हें एकत्रित करता है, इसलिए ये क्या है? अधिक विश्वसनीय है, अधिक यथार्थपूर्ण है, वस्तुनिष्ठ है। ये कही सुनी बातों पर निर्भर न होकर ये अनुसंधानकर्ता के द्वारा पहली बार अध्ययन क्षेत्र में जाके एकत्रित किए जाते हैं, तो ये ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं। इनकी अगली खास बात है कि आंतरिक या गुप्त सूचनाएं प्राप्त हो सकती है। जैसे प्रश्नावली की विधि है, हमें पता है जब व्यक्ति का अध्ययन होता है, जब उसके सामने होता है, तो व्यक्ति कृत्रिम व्यवहार करता है, लेकिन जब व्यक्ति से उसके विचारों को, उसकी भावनाओं को, घटना के संदर्भ में उसके अवलोकन को, घटना के संदर्भ में उसकी राय को अगर स्वतंत्रता पूर्वक लिखने के लिए कहा जाए, तो व्यक्ति ज़्यादा उन्मुक्त होकर, ज़्यादा खुलकर अपने विचार व्यक्त करता है। इसकी अगली खास बात है प्रमाणिक निष्कर्षों पे हम इससे पहुंच सकते हैं और इससे समय, श्रम, धन की बचत होती है। वही प्रश्नावली की विधि। प्रश्नावली की विधि में क्या होगा? हमें तो डाक के द्वारा भेजना है प्रपत्र को, तो इसमें समय भी कम लगेगा, श्रम भी कम लगेगा, धन भी कम लगेगा। अब हम बात करेंगे कि जो प्राथमिक स्रोत हैं उनके क्या क्या दोष हैं। नंबर 1, पक्षपात की संभावना। जैसा मैंने अभी पहले बताया आपको कि जब व्यक्ति को यह ज्ञात होता है कि उसका अध्ययन किया जा रहा है, उसका कोई अवलोकन कर रहा है, उसका निरीक्षण परीक्षण कर रहा है, तो मित्रों व्यक्ति ऐसी स्थिति में कैसा व्यवहार करेगा? कृत्रिम व्यवहार करेगा, यानी वास्तविक व्यवहार नहीं करेगा। नेक्स्ट बात है कि अध्ययन में वस्तुनिष्ठता की कमी आ जाती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दो प्रकार का अध्ययन है, एक व्यक्तिनिष्ठ, एक वस्तुनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ से क्या तात्पर्य है कि व्यक्ति घटना को अपने पूर्वाग्रहों या अपने मन मस्तिष्क में संचित ज्ञान के आधार पर उनको अर्थ प्रदान करे, ये तो गलत है। व्यक्तिनिष्ठ। और वस्तुनिष्ठ का क्या अर्थ है कि व्यक्ति घटना का उसी रूप में अध्ययन विश्लेषण करे जिस रूप में वो घटित हो रही है। अगली इसकी कमी है कि तथ्यों की स्वाभाविकता समाप्त हो जाती है। वही बात कि जब व्यक्ति को ये पता लगता है कि मेरा अध्ययन विश्लेषण हो रहा है, या व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, क्षेत्र में अगर हम भेजेंगे, तो व्यक्ति उसका पक्षपातपूर्ण अध्ययन करेगा, वास्तविक व्यवहार का अध्ययन नहीं करेगा। अगली इसकी कमी है
अध्ययनकर्ताओं में या अनुसंधानकर्ताओं में प्रशिक्षण का अभाव होता है। आज की हम आपाधापी भौतिकवाद के युग में देख रहे हैं कि टेम्परेरी नियुक्तियाँ होती है, टारगेट दिए जाते हैं, बहुत अल्प उन्हें वेतन दिया जाता है, सुविधाएं दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनका प्रॉपर ढंग से ना तो हम प्रशिक्षण करवाते हैं, ना ही प्रॉपर ढंग से उनको ट्रेनिंग देते हैं, ना उन्हें उपकरण दिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा अध्ययन उपयुक्त नहीं हो पाता है। अगली इसकी जो कमी है, दोष है, वो ये है कि इसमें अधिक मानव श्रम और समय की आवश्यकता होती है। जैसे अवलोकन की विधि है, साक्षात्कार की विधि है, इसमें हमें डोर टू डोर जाना पड़ता है, एक एक व्यक्ति से मिलना पड़ता है। तो इसमें क्या होगा, समय श्रम धन भी ज़्यादा लगेगा। अब मित्रों, हम बात करेंगे कि द्वैतिक तथ्य क्या हैं और उसके स्रोत क्या हैं। सामान्य अर्थों में अगर मैं आपसे कहूँ तो द्वैतिक तथ्य क्या हैं? द्वैतिक तथ्य वे तथ्य हैं जिसे अनुसंधानकर्ता ने पहली बार स्वयं ने संकलित नहीं किया, जो कि पहले से प्रकाशित अथवा अप्रकाशित रूप में हमारे समक्ष उपलब्ध होते हैं। तो हम उन्हें क्या कहते हैं? द्वैतिक तथ्य या सेकेंडरी डेटा। जहाँ तक द्वैतिक तथ्यों के स्रोतों की बात है तो इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक व्यक्तिगत प्रलेख, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, और दूसरे हैं सार्वजनिक प्रलेख, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। अब व्यक्तिगत प्रलेख में क्या क्या आएंगे? पत्र। देखते हैं हम आम जीवन में व्यक्ति पत्र लिखता था, अब तो खैर व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया का युग है, लेकिन पहले व्यक्ति पत्र लिखता था। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी होगा कि जहाँ पंडित नेहरू इंदिरा जी को पत्र लिखा करते थे। तो इन पत्रों से हम क्या सीख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, क्या ज्ञात कर सकते हैं? तात्कालिक समय की कठिनाई, संबंधित व्यक्ति के विचार, विश्वास, मान्यताएं, उसका घटनाओं को देखने समझने का नज़रिया। ऐसे ही डायरी है, कुछ व्यक्तियों को अपने आम जीवन में डायरी लिखने की शौक होता है, लिखते हैं कई। तो उन डायरी से हम क्या ज्ञात कर पाते हैं? उस व्यक्ति के बारे में, उस समय की तात्कालिक राजनीतिक सामाजिक घटनाओं के बारे में। अगली है जीवन इतिहास, लाइफ हिस्ट्री, जैसे बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा। इनसे हम क्या देख पाते हैं? उस समय के उस व्यक्ति से संबंधित उसके घटनाक्रमों को, कालक्रमों को, क्या घटना थी, कैसे घटित हुई, क्यों घटित हुई, उसके पीछे क्या कारण थे। अगले है संस्मरण, मेमोरीज लिखते हैं कई व्यक्ति, उनसे भी हमें बहुत सी चीज़ें देखने, सुनने, समझने को मिलती है। अब हम बात करेंगे व्यक्तिगत प्रलेखों की कुछ सीमाएं भी है। जैसे इनको एक तो प्राप्त करने में कठिनाई होती है, इजी वे में हमें नहीं मिलती है। प्रामाणिकता की समस्या, प्रामाणिकता की समस्या से क्या अर्थ हुआ कि जो उस व्यक्तिगत प्रलेख में, डायरी में, पत्र में, संस्मरण में जो घटना लिख दी, क्या वो सही है या गलत है? अब हम इसका अनुमान कैसे लगाएं? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तीसरी खास बात है वैज्ञानिक सामान्यकरण की कठिनाई। वैज्ञानिक सामान्यकरण से अर्थ क्या है कि घटनाओं को कभी भी हम गणितीय रूप में नहीं बता सकते। हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन इन्हें अगर कोई हमसे कहे कि सांख्यिकीय रूप में आप इसको प्रस्तुत करो, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। यानी जो व्यक्तिगत प्रलेख हैं उनका हम वैज्ञानिक रूप से सामान्यीकरण नहीं कर सकते, जनरलाइजेशन नहीं होगा। अगली खास बात वही है सांख्यिकी विश्लेषण में समस्या। और अंतिम इसकी जो समस्या है वो समस्या है पक्षपात की। पक्षपात से मतलब क्या है कि जब व्यक्ति से अपने बारे में, अपने समूह के बारे में, अपने आसपास के परिवेश के बारे में कहा जाए कि आप इसका विश्लेषण कीजिए, तो ये बहुत मुश्किल काम है मित्रों। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के अपने समूह, समाज, घटनाओं के संदर्भ में एक पूर्वाग्रह है, और उन पूर्वाग्रहों से व्यक्ति क्या होता है, घटना का सही विश्लेषण नहीं कर पाता है। और ये पक्षपात ही क्या है, व्यक्ति के अध्ययन विश्लेषण में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। अब मैं कल आपको सार्वजनिक प्रलेख के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। धन्यवाद।